धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध महाराज युधिष्ठिर, जिन्हें सत्य और धर्म का प्रतीक माना जाता है, उन्होंने अपने जीवन में कई बार झूठ बोला। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनके इन झूठों ने न केवल उनके जीवन में बल्कि पूरे महाभारत के घटनाक्रम में बड़े बदलाव किए। आज हम जानेंगे कि महाराज युधिष्ठिर जैसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया और इसका परिणाम कितना विनाशकारी हुआ। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो न केवल युद्ध और राजनीति की कहानी कहता है, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को दर्शाता है। सत्य, धर्म और अधर्म के बीच संतुलन साधने का संघर्ष इस ग्रंथ का मुख्य सार है। इस कहानी में महाराज युधिष्ठिर को धर्मराज की उपाधि मिली। उन्हें सत्य का प्रतीक और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति माना गया। लेकिन महाभारत के पन्नों में ऐसे कई क्षण आए हैं जब महाराज युधिष्ठिर ने सत्य का मार्ग छोड़कर झूठ का सहारा लिया। ये जानना रोचक होगा कि क्यों एक ऐसा व्यक्ति जिसने सत्य को अपने जीवन का आधार माना झूठ बोलने पर मजबूर हुआ। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। महाभारत युद्ध के 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के लिए एक अजेय योद्धा साबित हो रहे थे। उन्होंने पांडव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्हें हराने का एकमात्र तरीका उनकी मानसिक शक्ति को तोड़ना। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुझाव दिया कि अगर द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिला दिया जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है तो वे अपना धनुष त्याग देंगे। तो युधिष्ठिर ने झूठ बोलते हुए कहा, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो व, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य हो या हाथी, और जानबूझकर यह बात स्पष्ट नहीं की कि वह अश्वत्थामा जो मरा है एक हाथी था। इस झूठ का परिणाम यह हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपना युद्ध कौशल छोड़ दिया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यह युधिष्ठिर के सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व पर एक गहरा धब्बा बन गया। जुए की सभा महाभारत की सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक है। इस सभा में युधिष्ठिर ने न केवल अपने भाइयों बल्कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। युधिष्ठिर ने दुर्योधन और शकुनी की बातों में आकर अपने धर्म और मर्यादा को नजरअंदाज किया। उन्होंने झूठे आत्मविश्वास के साथ यह मान लिया कि जुए में जीतना या हारना भाग्य का खेल है। इसका परिणाम यह हुआ कि भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास हुआ, जिसने पूरे सभ्य समाज को शर्मसार कर दिया। यह घटना महाभारत युद्ध की शुरुआत का सबसे बड़ा कारण बना। महाभारत का युद्ध केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं था, बल्कि यह रणनीतियों और छल कपट से भरा हुआ था। शिखंडी को आगे करना, भीष्म पितामह को हराना असंभव था, क्योंकि वे स्वयं यह घोषणा कर चुके थे कि वे किसी महिला पर वार नहीं करेंगे। तो युधिष्ठिर ने शिखंडी को भीष्म पितामह के सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि शिखंडी का जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ था। यह एक प्रकार का छल था जिसे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को स्वीकारने के लिए प्रेरित किया। अश्वत्थामा के झूठ की पुनरावृत्ति। युद्ध के आखिरी दिनों में पांडवों ने यह झूठ फैलाया कि कौरवों के प्रमुख योद्धा मारे जा चुके हैं, ताकि वे शत्रु का मनोबल गिरा सकें। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य त्याग कर स्वर्ग की यात्रा शुरू की तो युधिष्ठिर को एक परीक्षा से गुजरना पड़ा। युधिष्ठिर को एक कुत्ते के साथ स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने की अनुमति दी गई। लेकिन जब उन्होंने स्वर्ग में अपने भाइयों और द्रौपदी को नहीं पाया तो उन्होंने सवाल उठाया। यमराज ने उन्हें बताया कि उनके सभी भाई और द्रौपदी अपने कर्मों के कारण नरक में गए हैं। यह एक मानसिक परीक्षा थी जिसमें युधिष्ठिर को यह झूठ स्वीकारना पड़ा कि स्वर्ग केवल उन्हीं के लिए था। इसका परिणाम यह हुआ कि युधिष्ठिर ने इस झूठ को अपने जीवन का सबसे कठिन सत्य माना और इसे धर्म के नाम पर स्वीकार किया। युधिष्ठिर के इन झूठों का महाभारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। पहला, धर्म और अधर्म का धुंधला विभाजन। युधिष्ठिर के झूठ ने यह सवाल खड़ा किया, क्या धर्म के नाम पर झूठ बोलना उचित है? दूसरा, पांडवों की जीत में मदद करना। उनके झूठ से पांडवों को युद्ध में जीत तो मिली, लेकिन यह जीत नैतिक रूप से विवादास्पद थी। तीसरा, कौरवों का पतन। युधिष्ठिर के झूठ ने कौरवों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण कौरव वंश का पतन हुआ। पहला, परिस्थिति का दबाव। युद्ध और राजनीति में परिस्थितियां अक्सर नैतिक मूल्यों को चुनौती देती हैं। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण की सलाह। कई बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को धर्म की नई परिभाषा समझाई, जिसमें परिणाम को ज्यादा महत्व दिया गया। तीसरा, पांडवों की सुरक्षा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और राज्य की सुरक्षा के लिए कई बार अपनी नैतिकता से समझौता किया। ये सवाल आप लोगों के लिए है। महाराज युधिष्ठिर की इस कहानी को जानने के बाद आपके विचार में क्या है? क्या महाराज युधिष्ठिर का झूठ बोलना धर्म के विरुद्ध था या वह समय की मांग थी? क्या महाराज युधिष्ठिर का झूठ महाभारत की जीत के लिए आवश्यक था? अगर आप महाराज युधिष्ठिर की जगह होते तो क्या आप भी वही निर्णय लेते? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। महाराज युधिष्ठिर का जीवन यह सिखाता है कि सत्य और धर्म का पालन हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियां इतनी जटिल हो जाती हैं कि धर्म का मार्ग बदल जाता है। महाराज युधिष्ठिर के झूठों ने महाभारत की दिशा बदल दी, लेकिन साथ ही यह सवाल भी खड़ा किया कि क्या धर्म हमेशा सत्य से ऊपर होता है? तो क्या युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाना चाहिए या उनके इन कार्यों को अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम महाभारत की एक और अनसुनी कहानी लेकर आएंगे।